तेजस्वी यादव रोहतास गए तो उनके यह तब बतावे ना तेजस्वी जी, बिहार में जहां जहां घटना कहीं यदि होती है तो आप उस घटना के क्रम छोड़ते हुए आप विदेश क्यों चले जाते हैं। अब राजद वाले को अब दूसरा कोई काम नहीं रह गया, अब निजी जीवन में भी लोग को तकना शुरू कर दिया। 5 दिन का विधानसभा का शब्द चला, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव भी गायब रहा। अब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी माता श्री राबड़ी देवी भी गायब रही। वाले को और कांग्रेस वाले को मैं चैलेंज करता हूं कि आपके थोड़ा सा भी राष्ट्रभक्ति का भावना है तो तिरंगा यात्रा निकालो। ऐसा बिल पेश किया है और समर्थ उसको कानून बनाया है, जब राष्ट्र गीत को अपमान करने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है विमलजीत कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में बीते दिन जीतन राम मांझी का बयान शराबबंदी पर, उसके बाद कहें तो पूरे सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में भी अलग अलग नेताओं का अलग अलग सुर आप देख रहे होंगे। लेकिन अब जो है लखिंद्र पासवान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए, यूं कहें तो कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, थोड़ी सी भी देशभक्ति अगर आपके अंदर है तो तिरंगा यात्रा आप भी निकालें। और उसके बाद बीते दिन दिनारा पहुंचे तेजस्वी यादव, इस पर भी तंज कसते नजर आते हैं लखिंद्र पासवान पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लखिंद्र पासवान। क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चला कथी बोल रहे हैं। जन सुनवाई में आए थे, क्या कुछ समस्या आई बताइए उसके बारे में। भाई यहाँ तक निरंतर प्रत्येक दिन शनिवार और रविवार को छोड़ के जन सुनवाई होती है। एनडीए सरकार की यही उपलब्धि है ना कि आम जनता का समस्या का समाधान करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी प्रत्येक दिन सहयोग शिविर लगती है। उसी शिविर में कोई न कोई माननीय मंत्री जरूर इस कार्यक्रम में रहते हैं। जैसे आज हम हैं, केदार गुप्ता जी हैं। इसमें कई समस्या आया है, ज़्यादातर समस्या जमीन से संबंधित विवाद का आता है। लेकिन यह निश्चित है कि पहले जितना आता था अब उसका परसेंटेज कमते जा रही है। और पहले हम लोग जब बैठते थे तो सैकड़ों के संख्या में समस्या आती थी, अब वह घट के जो है 20 से 25% तक रह गया है। निश्चित रूप से सहयोग शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रत्येक मंगलवार को महीने के प्रथम और लास्ट सहयोग शिविर में लगता है, इस कारणों से जनता का सीधा सुनवाई के कारण अब हम लोगों के यहाँ भी समस्या का परसेंटेज घटना शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ जो अभी जितना समस्या आया उसमें ज़्यादा समस्या जमीन संबंधी आया। कुछ समस्या हम जिस विभाग के मंत्री हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, उससे जुड़ा हुआ भी कुछ 1-2 विषय अनुदान का आया। कहाँ संबंधित अभी नालंदा जिला का एक विषय आया था। नालंदा जिला में एक सनी पासवान जी का जो हत्या हुआ था, तो उसी से संबंधित उनके कुछ लोग अभी मिलने आए थे। उस घटना में अनुदान की राशि मिलना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण अनुदान की राशि नहीं मिल पाई थी। लेकिन मैं अभी बात किया हूँ, जिला कल्याण पदाधिकारी को मैंने निर्देश दिया हो जो 48 घंटे के अंदर अनुदान की राशि उनके खाते में भिजवाओ। 4,12,600 रुपया फर्स्ट किस्त, फिर सेकेंड किस्त पैसा चला जाएगा। और जिसने हत्या किया है नालंदा वाला घटना में, उसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है, 2 व्यक्ति और फरार है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। वहाँ के एसपी ने अभी बताया कि हर परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी होगी। तो इन सवाल कई विषय आया है। जैसे अब 1-2 जगह का छोटा छोटा समस्या आता है, उसका भी समाधान हम लोग करते हैं। राजद एक वीडियो वायरल कर रही है जिसमें मुख्यमंत्री जी का मंच से खैनी खाते हुए बता रहे हैं कि खैनी खा रहे हैं, क्या कहिएगा इसको? देखिए, अब राजद वाले को अब दूसरा कोई काम नहीं रह गया है, अब निजी जीवन में भी लोग को तकना शुरू कर दिए। अरे भाई, मंच पर यदि कोई दवा खा रहा है, अब मैं बताता हूँ, ये जो है इसका नाम है कंठिका दवा, ये आयुर्वेदिक है। अब ये कंठिका क्या होता है, जो ज़्यादा बोलने पर यदि गर्दन में या आवाज़ या कुछ जो है थोड़ा सा गर्दन खसखसाहट होती है, तो हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, जो ऐसे करके इसका एक दाना निकालते हैं। देखिए, यह निकाल लिए या इसको कंठिका दवा खा लिए। इसका मतलब जो खाते हैं कंठिका दवा, तो गला को फ्रेश के लिए खाते हैं। अब इस पर भी कोई कमेंट करे, अब उसके पास में राजद वाले को, तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता ने नकार दिया है।
अब उसको लगता है कि इसी प्रकार का 5 दिन का विधानसभा का सत्र चला, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव भी गायब रहा। अब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी माता श्री राबड़ी देवी भी गायब रही। जिस व्यक्ति को बिहार के जनता ने कम से कम नेता प्रतिपक्ष बना कर रखा है, उस पद का भी सदुपयोग नहीं करके जनता के विकास का चिंता उनको नहीं है, राष्ट्रभक्ति का कोई चिंता नहीं है। तिरंगा यात्रा मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये राजद वाले को और कांग्रेस वाले को मैं चैलेंज करता हूँ, जे आपके थोड़ा सा भी राष्ट्रभक्ति का भावना है तो तिरंगा यात्रा निकालो। तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकालते हो राजद वाले? और यही तिरंगा यात्रा होता है। अभी यही लोग है जो तिरंगा यात्रा, जो राष्ट्रगान को भी अपमान करता था, राष्ट्रगीत को भी अपमान करता था, लेकिन अब भारत के सरकार ने ऐसा बिल पेश किया है, असमर्थ उसको कानून बनाया है, जब राष्ट्रगीत को अपमान करने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब तेजस्वी यादव रोहतास गए बीते दिन और दिनारा में एक दलित समाज के मजदूर का हत्या कर दिया गया है। तेजस्वी यादव रोहतास गए तो उनके यह तो बतावे ना तेजस्वी जी, बिहार में जहां जहां घटना कहीं यदि होती है तो आप उस घटना के क्रम छोड़ते हुए आप विदेश क्यों चले जाते हैं? अच्छा तो है, नेता प्रतिपक्ष के नाते यदि कहीं कोई छिटपुट घटना बिहार में होती है तो आप वहां जाइए और जाकर के उसके मदद के लिए खड़ा रहिए। तो न तो तेजस्वी यादव बिहार में रहते हैं, उतना आप पता चलता है जब विदेश भाग जाते हैं बीच बीच में, तो उनको बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। तेजस्वी यादव के बिहार के जनता ने उनको और उनके पार्टी को नकार दिया है। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, कहा है कि अगर कोई एक बोतल शराब लेकर के जा रहा हो या पिया हुआ हो तो उसको पुलिस नहीं पकड़े। इसको लेकर के क्या कहिएगा, जबकि बिहार में शराबबंदी है? नहीं, शराबबंदी को तो हम सबों ने ही समर्थन किया है, हर पार्टी के हर दल के लोगों ने समर्थन किया है। इसलिए शराबबंदी को तो जो समर्थन जीतन राम मांझी जी भी किए हैं शराबबंदी का समर्थन, लेकिन कहीं कोई यदि ताड़ी पी ले रहा है, ताड़ी तो नेचुरल फल होती है, नहीं वो शराब की बात और शराब नहीं, शराब की है इतना मैं जरूर कहूँगा, यदि शराब बंदी होने के बाद भी यदि शराब किसी थाना क्षेत्र में किसी जिला के अंदर आती है और किसी के पास में एक बोतल अगर बरामद होता है तो उसमें कहीं से न कहीं से जो जहाँ से आता है तो प्रशासनिक चूक भी होता है। यदि प्रशासनिक चूक नहीं होता तो शराब नहीं आता, और शराब नहीं आता तो खरीद कर पीने वाला एक बोतल नहीं पीता। तो कार्रवाई वहाँ के संबंधित अधिकारी पर भी होनी चाहिए, और जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनसे मैं निवेदन यही करता हूँ, जो नहीं मांझी जी को यह कहूँगा कि जितना मांझी जी सीनियर लीडर है, हम लोग के गार्जियन है, यदि सरकार ने निर्णय लिया है नशा मुक्ति का तो निश्चित रूप से उनका भी सुझाव था और सुझाव का पालन सरकार भी कर रही है, और अच्छे यदि मार्गदर्शन सरकार को कहीं कहीं बीच में देने की आवश्यकता है तो उनको देते रहना चाहिए। तो देखिए, लखनदर पासवान को सुन रहे थे, जीतन राम मांझी के बयान भी बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, और उसके बाद तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए उन्होंने। उनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री